बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। यहां पर आपको दो पार्टनर्स गिवन हैं जिनके नाम है माही और रजत। ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 4:3। इन्होंने कृपा को नया पार्टनर बनाया। अब कृपा जो है वो ₹60,000 अपने हिस्से की गुडविल लेकर आई है। ठीक है बच्चों, ₹60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है अपने हिस्से के लिए। इसका हिस्सा कितना है, इसका प्रॉफिट शेयर कितना है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर हमें यह कह रखा है कि कृपा जितनी भी गुडविल लेकर आई है उसने सारा का सारा जो है वो माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। फिर आपको यह बताया गया है कि जब कृपा का एडमिशन हुआ था तो उस दिन फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई थी वो थी ₹4,20,000। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताना है कि सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए कैसे निकलता है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे पहले बच्चों ये पता करिए कि कृपा का प्रॉफिट शेयर कितना है, तो वो कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। जितनी गुडविल वो लेकर आई थी डिवाइड बाय फर्म्स गुडविल कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी पार्टनर अपने हिस्से के बराबर ही गुडविल लेकर आता है इन कैश, तो इसका मतलब कृपा के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो है 1/7। ठीक है बच्चों, अब अंडरस्टूड है कि जितना कृपा का प्रॉफिट शेयर है वही माही का सेक्रीफाइस है, क्योंकि कृपा ने जितनी भी गुडविल वो लेकर आई थी वो सारी की सारी गुडविल माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी थी। इसका मतलब ये माही का सेक्रीफाइस भी है जो कृपा का प्रॉफिट शेयर है। अब रही बात माही के नए शेयर की, तो माही का नया शेयर निकल कर आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 4/7 है माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 1/7 है, तो माही का नया शेयर आ गया 3/7। रजत का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था 3/7, और कृपा का शेयर आपको भी पता चली गया बच्चों, दैट इज 1/7। तो सभी के नए शेयर को कंपेयर करिए 3/7, 3/7 और 1/7, तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3:3:1। तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हमें जो कृपा के हिस्से की गुडविल दे रखी थी उसको फर्म की गुडविल से हमने डिवाइड किया, हमें कृपा का प्रॉफिट शेयर मिल गया, एंड कृपा ने अपना सारा गुडविल माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था। इसका मतलब जितना कृपा का शेयर है वही माही का सेक्रीफाइस भी है। ठीक है बच्चों, अब माही का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया। रजत का नया शेयर वही रहेगा जो उसका पुराना शेयर था यानी 3/7, और कृपा का शेयर 1/7 था। तो इस तरह से सभी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। आइए बच्चों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 11, कि आपको दो पार्टनर्स गिवन हैं जिनके नाम है राकेश और सुरेश। ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 4:3। इन्होंने जहीर को नया पार्टनर बनाया और इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 7:4:3। तो आपको इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों गिवन है। आपसे कहा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, राकेश और सुरेश का हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3, और राकेश, सुरेश और जहीर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:4:3। ठीक है बच्चों, आपको जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको पहले सेक्रीफाइस निकालना होगा राकेश और सुरेश का। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। किसी पार्टनर का अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना है
आपको उसका ओल्ड शेयर पता है, न्यू शेयर पता है, तो सिंपली उसके ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये इसका सेक्रीफाइस निकल आएगा। ऐसे ही सुरेश के लिए करिए, उसका ओल्ड शेयर है 3/7, न्यू शेयर है 4/14, ये आ जाएगा इसका सेक्रीफाइस 2/14। और जब पार्टनर्स के सेक्रीफाइस निकल के आ जाए तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1:2। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहां पर आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनके नाम है करीम और रहमान। ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। इन्होंने नवल को नया पार्टनर बनाया और इन तीनों पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 4:3:2। यहां पर भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो करीम और रहमान का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और करीम, रहमान और नवल का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का ही निकाला जाता है बच्चों, नया पार्टनर तो ऑलवेज गेन ही करा करता है। तो करीम का सेक्रीफाइस निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 7/45, ये आया करीम का सेक्रीफाइस। रहमान का सेक्रीफाइस निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/45। इनके सेक्रीफाइस को कंपेयर करिए और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 7:3। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, बिल्कुल उसके जैसा ही है ये क्वेश्चन भी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मेरे पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 को जिस तरह से है कि आपको तीन पार्टनर्स गिवन है ए, बी एंड सी, जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। डी को नया पार्टनर बनाया गया फॉर 1/3 शेयर। तो डी को नया पार्टनर बनाया गया है 1/3 शेयर के लिए। और ये भी कहा है, और कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, और सिंपली इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपसे इतनी इंफॉर्मेशन पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा गया है। तो बच्चों ऐसे में जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, या ये कह लीजिए कि ये नहीं बताया गया हो कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, तो ऐसे में यही माना जाता है कि पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में अगर आपको ए, बी और सी तीनों का सेक्रीफाइस निकालना है तो कुछ इस तरह से निकाल के आप दिखा सकते हैं। ए का सेक्रीफाइस आएगा डी के शेयर का 4/9, बी का सेक्रीफाइस आएगा डी के शेयर का 3/9 और सी का सेक्रीफाइस आएगा डी के शेयर का 2/9। ये आ जाएगा 4/27, ये आ जाएगा 3/27, ये आ जाएगा 2/27। इन तीनों के सेक्रीफाइस को कंपेयर कर लीजिए, आप देख सकते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 4:3:2। क्लियर बच्चों? तो आसान सा ही क्वेश्चन था ये। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, एक होता है सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर, एक होता है सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर। तो दोनों बातों में फर्क क्या होता है आप इस क्वेश्चन के जरिए बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको दो पार्टनर्स के बने जिनके नाम है गौतम और यशिका। ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। अब जो गौतम है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर और यशिका जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ अस्मा, जो कि नई पार्टनर है। तो गौतम का जो सेक्रीफाइस दे रखा है वो बच्चों आपको वो दे रखा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 ऑफ 3/5। ठीक है बच्चों, ऑफ। और जो यशिका का सेक्रीफाइस दे रखा है वो दे रखा है 1/10 फ्रॉम हर शेयर। तो 1/10 फ्रॉम हर शेयर का मतलब यशिका का सेक्रीफाइस 1/10 ही है, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मगर गौतम का सेक्रीफाइस दे रखा है 1/3 ऑफ ए शेयर,
तो गौतम का सेक्रीफाइस निकालने के लिए 1/3 को गौतम के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑफ दे रखा है तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर फ्रॉम दे रखा है तो सेक्रीफाइस हमें क्लियरली गिवन है। ठीक है बच्चों, तो गौतम का सेक्रीफाइस आप देख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो 1/3 इंटू 3/5 कर सकते हैं आप, ये निकल कर आएगा 1/5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम 2/10 भी लिख सकते हैं। तो गौतम का सेक्रीफाइस आया 2/10, लेकिन ये सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, ठीक है, 1/3 को उसके शेयर से, क्योंकि यहां लिखा है गौतम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, और यशिका का सेक्रीफाइस 1/10 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि यशिका सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हर शेयर। ठीक है बच्चों, अब रही बात नए शेयर की, तो गौतम का नया शेयर आएगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा 4/10। यशिका का नया शेयर निकालना है तो उसका पुराना शेयर जो कि 2/5 है माइनस 1/10 जो उसका सेक्रीफाइस है, ये आएगा 3/10। और अस्मा का शेयर जो आपको जानना है बच्चों, तो जितना गौतम ने दिया दैट इज 2/10, जितना यशिका ने दिया दैट इज 1/10, जोड़ दीजिए, ये आ गया 3/10। तो गौतम का सेक्रीफाइस 1/5 का ये 2/10 एक ही बात है। मैंने 2/10 इसलिए कर लिया ताकि दोनों के सेक्रीफाइस का डिनोमिनेटर सेम हो जाए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम यही बता दें आसानी से सेक्रीफाइस को कंपेयर करके। नहीं तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके भी हम सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं किसी भी पार्टनर का। ठीक है बच्चों, अब नया रेशियो क्या है, नया शेयर तो सबका आ गया है। गौतम का नया शेयर है 4/10, यशिका का नया शेयर है 3/10, अस्मा का नया शेयर है 3/10, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया इन सभी का 4:3:3। तो बच्चों ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज या हर शेयर, तो ऑफ और फ्रॉम का फर्क क्लियर हो गया बच्चों। गौतम सेक्रीफाइस कर रहा था 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसका सेक्रीफाइस उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला गया, और यशिका सेक्रीफाइस करती 1/10 फ्रॉम हर शेयर, तो उसका सेक्रीफाइस डायरेक्ट हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, और नया शेयर निकालने के लिए तो हमें पार्टनर के पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करना होता है, तो वो तो हमने दोनों ही केस में किया, गौतम के भी और यशिका के केस में भी, और सबके नए शेयर को जोड़कर हमने इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। अस्मा का नया शेयर इस तरह से आया है, जितना गौतम ने दिया अस्मा को वो और जितना यशिका ने दिया अस्मा को वो दोनों हमने जोड़ दिए थे। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों को जिस तरह से है, आपको 3 पार्टनर्स गिवन है ए, बी एंड सी, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 2:2:1। इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/6 शेयर, और क्वेश्चन में ये कह रखा है कि सी जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर रिटेन करेगा, और आपको निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो बच्चों जब भी कोई पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर रिटेन करता है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपको नया प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए सबसे पहले टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्म को 1 मानना है, क्योंकि यहां पे नहीं बता रखा कि डी अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, और ना ही ये बता रखा है कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो टोटल प्रॉफिट शेयर तो 1 मानना ही मानना है यहां पर आपको। फिर आपको रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से डी के शेयर को तो माइनस करना ही करना है, साथ के साथ आपको सी के शेयर को भी माइनस करना है, क्योंकि सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है, और जो रिमेनिंग शेयर निकल कर आएगा उसको आपको केवल ए और बी में ही बांटना है उनके आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:2 है। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से ए और बी दोनों का नया प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। सी का पुराना प्रॉफिट शेयर ही उसका नया प्रॉफिट शेयर है, डी का नया प्रॉफिट शेयर आपको पता ही है। सबके नए प्रॉफिट शेयर को कंपेयर करके हम इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आसानी से बता देंगे बच्चों। तो आइए अब देख भी लीजिए जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानिए, फिर रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी और डी दोनों के शेयर को माइनस कर दीजिए।
ये आएगा निकल के बच्चों 19/30। ठीक है बच्चों, एलसीएम 30 आएगा, तो 30 - 6 - 5 यानी कि 19/30। इसको आपको केवल ए और बी में ही बांटना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए का नया शेयर आ जाएगा 19/30 इंटू 2/4 या 1/2 भी कह सकते हैं। ये आ जाएगा 19/60। ठीक है बच्चों, 2/4 यानी 1/2, तो 19 इंटू 1 19, 30 इंटू 2 60। सेम आएगा बी का नया शेयर 19/30 इंटू 2/4 या 1/2 कह लीजिए, तो ये 19/60। बी का भी नया शेयर आ गया। सी का नया शेयर वही होगा जो उसका पुराना शेयर था 1/5। इसके डिनोमिनेटर को 16 लाने के लिए ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करिए। सी का नया शेयर आ गया 12/60। डी का नया शेयर हमें पता है बच्चों 1/6, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 10/60। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया बच्चों 19:19:12:10। ठीक है बच्चों, सभी के नए शेयर को कंपेयर करके हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 4 पार्टनर्स गिवन है ए बी सी डी, और इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 36:24:20:20, जिसे हम चाहें तो 9:6:5:5 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारे के सारे वैल्यूज 4 से डिडक्ट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, सॉरी। ठीक है बच्चों, इन्होंने ई को नया पार्टनर बनाया फॉर 20% शेयर। 20% शेयर कहिए या 1/5 शेयर कहिए बच्चों, एक ही बात है। 20% का मतलब होता है 20/100, जिसे लिखा जा सकता है एज 1/5। अब यहां पर हमें यह दे रखा है कि ए बी सी डी आपस में फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। तो बच्चों ये वो टाइप होती है जहां पर आपको पुराने पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी आपको ये नहीं बता रखा कि ये अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, और ना ही ये बता रखा है कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो टोटल प्रॉफिट शेयर तो यहां भी आपको 1 मानना है। 1 में से नए पार्टनर शेयर को माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकालना है। अब जो ये रिमेनिंग शेयर आएगा उसको आपको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ना बांटकर उनके आपस के नए रेशियो में बांटना है। ऐसा करने से पुराने पार्टनर्स का भी नया शेयर आ जाएगा और सभी के नए शेयर को कंपेयर करके आपको सबका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए सॉल्यूशन। टोटल प्रॉफिट शेयर आपको लेना है 1, फिर लेना है आपको रिमेनिंग शेयर, मतलब निकालना है 1 में से ई के शेयर को माइनस करके, जो कि आ गया 4/5। अब इस 4/5 को ए बी सी डी के पुराने रेशियो में ना बांट के उनके आपस के नए रेशियो में बांट दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ए का नया शेयर आ जाएगा 4/5 इंटू 3/10 यानी कि 12/50। बी का नया शेयर आ जाएगा 4/5 इंटू 4/10 यानी 16/50। सी का नया शेयर आ जाएगा 4/5 इंटू 2/10 यानी 8/50। डी का नया शेयर आ जाएगा 4/5 इंटू 1/10 यानी कि 4/50। ई का नया शेयर आपको पता है बच्चों 1/5 है, इसको हम 50 बनाने के लिए इंटू 10/10 कर देंगे, ये हो जाएगा 10/50। तो सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:16:8:4:10 या फिर 6:8:4:2:5। तो यहां पर हमने बच्चों जो रिमेनिंग शेयर आया उसको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ना बांट के उनके आपस के नए रेशियो में बांटा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पुराने पार्टनर्स का आपस का नया रेशियो दे रखा था और फिर सभी के नए शेयर को कंपेयर करके हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। क्लियर बच्चों?
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और इस पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, काफी ट्विस्टेड सा क्वेश्चन है बट हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनका नाम है अमित और विद्या। ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। इन्होंने चिंतन को नया पार्टनर बनाया। आप क्वेश्चन में कह रखा है कि चिंतन acquires 1/5 of a share from Amit and 4/25 share from विद्या। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपसे कहा गया है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो बच्चों यहां पर आपको चिंतन का शेयर तो दे ही नहीं रखा, सिर्फ यही तो बता रखा है कि चिंतन अपने शेयर का 1/5, ठीक है बच्चों, 1/5 ऑफ ए शेयर अमित से टेक ओवर कर रहा है, और 4/25 शेयर वो विद्या से टेक ओवर कर रहा है। तो वो अपने शेयर का 1/5 तो टेक ओवर कर रहा है अमित से, और विद्या से वो एग्जैक्टली कितना टेक ओवर कर रहा है ये बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें अब सबसे पहले चिंतन का प्रॉफिट शेयर ढूंढना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि उसने अमित से एग्जैक्टली कितना टेक ओवर किया था। ठीक है बच्चों, फिर हम जैसे हमें चिंतन का शेयर मिलेगा हम बता देंगे आसानी से कि अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा इन द फेवर ऑफ चिंतन। विद्या का सेक्रीफाइस हमें क्लियरली दे रखा है 4/25। फिर दोनों के सेक्रीफाइस को उनके पुराने प्रॉफिट शेयर से माइनस करके उनका नया प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे। चिंतन का नया शेयर हमें मिल ही चुका होगा, तब तक सभी के नए शेयर को कंपेयर करके हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले यही जान लेते हैं कि चिंतन का शेयर है कितना। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों एक बात को समझिएगा कि सिंस चिंतन acquires 1/5 of his share from Amit, it means he acquires या takes 4/5 of his share from विद्या। अगर चिंतन अपने शेयर का 1/5 जो है वो अमित से एक्वायर कर रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो अपने शेयर का 4/5 विद्या से एक्वायर कर रहा होगा, क्योंकि वो अपना शेयर दो ही लोगों से एक्वायर कर रहा है। अगर वो अपने शेयर का 1/5 अमित से एक्वायर कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वो अपने शेयर का 4/5 विद्या से एक्वायर कर रहा है, और हमें पता है कि वो विद्या से एग्जैक्टली कितना एक्वायर कर रहा है, 4/25। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 ऑफ चिंतन शेयर बराबर होना चाहिए 4/25 के, क्योंकि चिंतन 4/5 ऑफ अपना शेयर एक्वायर कर रहा है विद्या से, और हमें पता है कि वो विद्या से एग्जैक्टली कितना एक्वायर कर रहा है। तो इससे आपको चिंतन का शेयर मिल जाएगा 4/25 को, यहां पर इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, जो चिंतन का जो शेयर आया वो 1/5 निकलकर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने चिंतन का शेयर ढूंढ लिया। अब हम बता सकते हैं कि उसने अमित से एग्जैक्टली कितना एक्वायर करा होगा, और हमें पता ही है उसने विद्या से एग्जैक्टली कितना एक्वायर किया है। ठीक है बच्चों, जितना चिंतन अमित से लेगा वो अमित का सेक्रीफाइस है, तो हम लिखेंगे अमित सेक्रीफाइस इक्वल टू 1/5 ऑफ 1/5। ठीक है बच्चों, चिंतन के शेयर का 1/5 और चिंतन का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 ऑफ 1/5 मतलब 1/5 इंटू 1/5 यानी कि 1/25। विद्या का सेक्रीफाइस हमें क्लियरली बताया 4/25। सही है बच्चों, अमित का नया शेयर अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ चिंतन। तो उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए,
3/5 में से 1/25 माइनस करिए, इस सॉल्व करेंगे तो आएगा 14/25। एलसीएम 25 आएगा, 5 5 25, 3 5 15, 25 1 25, 1 1 1, 15 - 1 is 14। विद्या का नया शेयर उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, एलसीएम फिर से 25 आएगा, 5 5 25, 2 5 10, 25 1 25, 4 1 4, 10 - 4 is 6। चिंतन का नया शेयर हमें पता ही है बच्चों 1/5, जिसको हमने मेहनत करके ढूंढ के निकाला था। इसके डिनोमिनेटर को 25 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो चिंतन का नया शेयर आ गया 5/25। सभी के नए शेयर को कंपेयर करेंगे तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा बच्चों 14:6:5। ये हो गया सबका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रही बात सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो सैक्रिफाइस हमें क्लियरली पता है अमित और विद्या के, इन्हीं को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो आया 1:4। ठीक है बच्चों, नहीं तो आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे तो भी अमित और विद्या का सैक्रिफाइस निकल आएगा, उनके सैक्रिफाइस को कंपेयर करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक सारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों।